नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं विपिन सनोडिया। आज हम साइंस की कुछ पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। पाचन तंत्र हमारे शरीर में मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पाचन तंत्र में भोजन को छोटे छोटे भागों में मुख के द्वारा ही कुतरा जाता है। अब मुख के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे दांत, जीभ वगैरह। हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें दांत की। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। वयस्क व्यक्तियों में दांत का जो सूत्र होता है वह 21-23-21-23 होता है। कितना होता है दोस्तों? वो 21-23-21-23 होता है। ठीक है, ये मतलब 21-23 का मतलब होता है, इसके हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये दांतों के दो भागों में बांट देता है। इधर के ये दो दांत यहाँ पर हो जाते हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे अभी इंसाइजर, इनको हम देखेंगे अभी। ठीक है, और फिर इसके बाद ये एक जो दांत होता है इसे हम बोलते हैं कैनाइन। फिर इसके बाद बाकी जो दो दांत होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कौन सा? तो प्री मोलर। और लास्ट के जो तीन दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो हम इन्हें देखते हैं और फिर सेम इसी प्रकार से इधर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम बात करें तो ऊपर के हमारे पास 16 दांत हो जाते हैं और नीचे के 16 हो जाते हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। लेकिन हम इनके बारे में देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दांत हमारे शरीर का सबसे सख्त एवं मजबूत हिस्सा होता है। दांत फास्फोरस, कैल्शियम एवं अन्य खनिज लवणों से मिलकर बने होते हैं। दांत की ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। ये जो दांत होते हैं इनकी जो ऊपरी परत होती है इन्हें क्या कहा जाता है? इनेमल। यही हमारे दांत का क्या होता है? सबसे मजबूत हिस्सा होता है। और दांतों की जो चमकने का कारण होता है वह इनेमल का ही होता है। दांतों का अधिकांश भाग डेंटाइम का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? डेंटाइम का बना होता है। सीमेंटम दांतों का वह हिस्सा होता है जो जबड़ों से क्या रखता है? जोड़कर रखता है। जैसे अब ये हमारे जो दांत हैं ये हमारे जो जबड़े से जोड़कर रखी हैं, दांत और जबड़ों के जो बीच में जोड़ है उसे हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम बोलते हैं। अब मनुष्य की दांतों की बात करें तो मनुष्य में जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे पास में 32 दांत होते हैं। लेकिन दांत को दोस्त चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखें तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? इंसाइजर के बारे में। इंसाइजर को हिंदी में कुंतक या छेदक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 4। ये दांत सामने वाले हिस्से में होते हैं। सामने वाले हिस्से में ये जो चार भाग होते हैं इनका आप लोगों ने देखा होगा कि सामने इस टाइप से बने होते हैं, है ना। ये जो चार भाग हैं ये इनका काम होता है काटने का। क्या काम होता है इनका? काटने का। जैसे रोटी का निवाला लिए तो रोटी का निवाला सामने की दांत से ही काटा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, कैनाइन के बारे में। कैनाइन कैनाइन ये जो होते हैं किसके बारे में? इंसाइजर के जस्ट बाजू में पैने दांत होते हैं, इन्हें हम लोग इंसाइजर कहते हैं। इन्हें हिंदी में रदनक के नाम से भी जाना जाता है। रदनक या भेदक भी कहते हैं। रदनक या भेदक भी कहते हैं। इनकी संख्या की बात करी जाए तो इनकी संख्या होती है 2। इनका काम होता है चीरने व फाड़ने का काम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक को प्रीमोलर भी कहा जाता है। याद रखें, तो इसे प्रीमोलर क्या कहा जाता है? अग्रचवर्णक कहा जाता है। इनकी संख्या की बात कर दिया जाए तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है मेरे भाई? 4 होती है। लेकिन याद रखना इसका काम होता है कुतरने का काम होता है। क्या होता है इसका काम? कुतरने का होता है। क्योंकि दोस्त भोजन में जब हमारे पास में जब देखा जाए तो भोजन बारीक 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 करना हो तो किससे किया जाता है? ये तो हमारे ये अग्रचवर्णक से किया जाता है। लेकिन अब लास्ट में बात करें हम लोग तो चवर्णक, अर्थात इसको हम बोलते हैं मोलर। तो दोस्त इनकी संख्या होती है 6। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। ये दांतों के सबसे लास्ट वाले हिस्से होते हैं। तो 3 राइट में होते हैं और 3 लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, तो इस साइड वाले भाग में और इस साइड वाले भाग में इसको देख सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 6। अब हम काउंट करें इनके बारे में तो कितना होता है? 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना होता है दोस्त? 8 और 6 होता है 14, 14 और 2 होता है कितना? तो 16 दांत। तो 16 दांत ऊपर के और 16 दांत नीचे के। तो ये जो 16 दांत हैं वो ऊपर के हो गए और 16 दांत कहाँ के हो गए? नीचे के।
तो टोटल मिलाकर हमारे मुख में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 32 दांत पाए जाते हैं जो स्थायी हैं। अस्थियां तथा दांत डेंटाइम कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दोस्त, इसके बारे में हम बात करें दांतों की संख्या के बारे में, तो अब दांतों में सभी प्रकार के स्तनधारी जीवों में अलग अलग पाई जाती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे मनुष्य। तो यदि हम लोग अवयस्क मनुष्य या बच्चों की दांतों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है दोस्तों इनकी संख्या? इनकी संख्या होती है 20। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो वयस्क मनुष्यों में संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। अब इसके बाद देखते हैं घोड़ा। घोड़ा में कितनी होती होंगी दोस्त? तो घोड़ा में होती है 44। कितनी होती है? 44। तो ये घोड़े की हो गई है। अब इसके बाद में जैसे हम बात करें शेर, बाघ, चीता या बिल्ली, तो शेर हो ये, क्योंकि बिल्ली की ही प्रजातियां हैं, तो याद रखना शेर, चीता, बाघ, बिल्लियाँ, इनमें जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 30 होती है। लेकिन अब याद रखें खरगोश। खरगोश में कितनी होती है? टोटल 28 होती है। लेकिन गाय में होती है 32। तो गाय में कितनी होती है मेरे भाई? 32 होती है। चूहे में बात करें तो चूहे में कितनी होती है? तो 16। चूहे में कितनी होती है? 16। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? मच्छर में होती है 47। कितनी होती है? 47। दांतों की संख्या 47 होती है। हाथियों की बात करें तो हाथी में 26 होती है, लेकिन इसमें 2 दांत दिखाने के होते हैं। किसके होते हैं? 2 दांत दिखाने के होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हमारे लिए वीडियो इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।